नमस्कार, सीताराम। कैसे हैं आप सब? हिंदू राष्ट्र 3.0 के इस परिवार में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं? सब कुशल-मंगल? भगवान की कृपा चल रही है? देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे कि गाय को माता क्यों कहते हैं? वो कारण क्या है? किस कारण गाय को माता कहा जाता है? लोग क्या कर रहे हैं आजकल, गाय को भगा रहे हैं। लोग गाय का दूध तो निकाल ले रहे हैं, लेकिन जब गाय दूध देना बंद करती है तो बच्चे-बछड़े और गाय को समूल गौशाला में भेज देते हैं या सड़कों किनारे ऐसे छोड़ देते हैं। आखिर क्यों? जब तक वो गाय दूध देती है तब तक आप उसको रखते हैं, जबकि गाय को हमारे धर्म में माता कहा गया है। और सच्चाई ये है कि कलयुग में अपनी सगी माँ को लोग साथ नहीं रख रहे हैं, तो गाय को कैसे रखेंगे? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप लोग ज़रूर बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सच बोल रहा हूँ। जिस तरीके से गाय गौशालाएँ में पड़ी हैं, उसी तरीके से जो माँ लोग हैं, वो भी वृद्धाश्रम में पड़ी हुई हैं। ये कलयुग की सच्चाई है और ये सच्चाई बहुत ज़रूरी है कि सच्चाई से हम कैसे आगे निकलें। इस सच्चाई को कैसे हम डिकोड करें, आखिर गाय को माता क्यों कहते हैं? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं दोस्तों। बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के हमारे जो युवा हैं, जो युवा साथी हैं, वो अध्यात्म से थोड़ा दूर जा रहे हैं। उनका अध्यात्म सिर्फ़ सोशल मीडिया पे जागता है। उनको कोई जानकारी नहीं है। वो बस सोचते हैं कि बस हाँ, यही सब है, ये मेरा ज़माना नहीं है, हमारे पूर्वजों का ज़माना है, हमारे बाबा-दादा पढ़े, तो मैं क्यों जानूँ? हम बस इतना जानते हैं गाय माता है बस, यही बहुत है। लेकिन आज आपको हम बताएँगे कि गाय को माता क्यों कहते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब हिंदू राष्ट्र 3.0 को, क्योंकि महीने में अगर एक बार ही आएँगे, आपको ऐसी जानकारी देंगे जो आपके धर्म से जुड़ी होगी, वो आपसे जुड़ी होगी। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत में गाय को माता क्यों कहा जाता है? क्या सिर्फ इसीलिए? क्या वो दूध देती हैं? क्या इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारण छुपा है? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे। आइए आज आपको बताते हैं। आज का वीडियो आपको बताएगा कि गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे जीवन की माता क्यों है, ये सब आपको हम बताएँगे। देखिए गाय, गाय सिर्फ शब्द ही नहीं है, गाय सिर्फ शब्द ही नहीं है, बल्कि सनातन की आत्मा है। आपको बता दें कि वेदों में गाय का दर्जा क्या है, ये जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले धर्म ग्रंथों की बात करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों में गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या यानी जिसे मारना पाप हो, जिसे किसी प्रकार का कष्ट देना वर्जित हो। और हमारे वेदों में साफ लिखा गया है कि गाय में सात्विकता बसती है, और जो सात्विक हो उसे माता का दर्जा दिया जाता है। लेकिन आज लोग गायों की कटाई कर रहे हैं, गाय को मार रहे हैं, गाय को ऐसे सड़कों किनारे छोड़ दे रहे हैं। गाय हमारी माता खाने से खाने को लेकर बहुत परेशान है। देखिए, गाय पालन करती हैं जैसे माँ करती हैं, आपको बताते हैं। माँ माँ क्यों माँ होती है? क्योंकि वो पोषण देती है, और गाय भी हर रूप में पोषण देती है। जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ, गोबर, जो खाद भी है और ऊर्जा भी है। गौमूत्र, जिसे आयुर्वेद औषधि मानता है। गाय हमें जीवन देती है, और हमारी संस्कृति में जो पोषण दे, वही माता कहलाती है। मतलब माता वही है जो हमें पोषण देती है, और गाय भी इसीलिए माता कहलाती है। आपको बताते हैं कि गाय को लेकर पुराण क्या कहते हैं। वेद, पुराण ये सब क्या कहते हैं, उसमें आपको बताते हैं पुराण क्या कहते हैं। आपको बता देते हैं कि स्कंद पुराण और भागवत पुराण में गाय को कामधेनु कहा गया है, जो दिव्य गाय, जिसे देवताओं का पोषण होता है। भागवत में एक स्थान पर धरती माता गाय के रूप में प्रकट होती है। मतलब गाय धरती का उर्वरता और जीवन का प्रतीक है। मतलब गाय के बिना धरती की कल्पना करना ही व्यर्थ है। देखिए अब हम जानेंगे कि भारतीय जीवन में और कृषि में गाय, जो भारतीय जीवन और कृषि है, ये गाय पर आधारित थी। आपको बताते चलें कि पुराने भारत में गाय सिर्फ जानवर नहीं थी, वो खेत का बैल, खाद का स्रोत, ईंधन
दूध और घर की पवित्रता का आधार थी। और आज भी गाँव में ईंधन, दूध और घर की पवित्रता का आधार गाय ही है। यानी गाय एक पूरा इकोसिस्टम है। इसीलिए गाय सिर्फ पशु नहीं है, बल्कि परिवार का सदस्य मानी गई है। और आदर में गाय को माता कहा जाता है, और माता से बढ़कर कोई नहीं होता। ये आपको पता होगा कि माता का स्थान हमेशा सर्वोच्च रहता है। तो आपको बताते हैं कि गाय के अनुसार, मतलब आयुर्वेद के अनुसार, गाय का दूध, जो गाय का दूध होता है वो क्या होता है? देखिए, आयुर्वेद गाय को दूध को सात्विक आहार मानता है। गाय का दूध बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए सर्वोत्तम माना गया है। और जो शरीर और मन को पोषण दे, धर्म उसे मां मानता है। और इसीलिए गाय को मां कहते हैं। आपको देख रहे हैं, आपको भगवत पुराण, स्कंद पुराण, वेदों के अनुसार बता रहे हैं कि गाय को मां क्यों कहते हैं। देखिए, आपको बताते हैं संस्कृति का प्रतीक गाय कैसे है। देखिए, भारत में माँ का स्थान सबसे बड़ा है, और गाय का योगदान भी उतना ही बड़ा है। इसलिए कहा गया है गौ माता जगत माता, क्योंकि वह धरती की तरह पालन करती हैं और माँ की तरह सुरक्षा देती है। मतलब गाय का स्थान हमारे जीवन में, मतलब भारतीय संस्कृति में सबसे ऊपर है। इतना ऊपर है कि आप सोच नहीं सकते। जिस हिसाब से हम अपनी माँ को दर्जा देते हैं, उसी हिसाब से हम गाय को भी मानते हैं। दोस्तों, गाय को माता कहना सिर्फ परंपरा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हमारी परंपरा पूर्वजों ने दे रखी है। ये हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन का सम्मान है। अगर दोस्तों गाय के ऊपर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिखें जय गौ माता। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के साथ एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय गौ माता। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब वीडियो आए आपको जानकारी मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।